गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने विज्ञान में पाठ 7 आपको पढ़ाया था और उसकी एक्सरसाइज भेजी थी। आप लोगों ने लिख ली होगी। अब बच्चों आज लिखना है उसके प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका 3 एक्सरसाइज थी। चौथे से प्रश्न है, मिट्टी की ऊपरी परत का खेती में क्या महत्व है। तो उत्तर है, मिट्टी की ऊपरी परत बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि उपज के लिए जरूरी ह्यूमस इसी मिट्टी में पाया जाता है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। इससे फसल उत्पादन बढ़ जाता है। ये चौथे का आंसर है। 5वां प्रश्न है, पानी द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है। तो इसका उत्तर है, पानी द्वारा भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाने से मृदा अपरदन होता है। ये 5वां प्रश्न हो गया है। अब बच्चों आपका 6वां प्रश्न है, आंधी द्वारा मृदा अपरदन बड़े पैमाने पर होता है, इसे स्पष्ट करें। उत्तर है इसका, आंधी द्वारा उपजाऊ मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। बच्चों एक कारण की जगह कण लिखना। इससे भूमि की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है और इसमें मिट्टी का उपजाऊपन भी बहुत कम हो जाता है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, वनों की क्या उपयोगिता है। इसका उत्तर है, वनों तथा वृक्षों के कारण वर्षा के जल की गति धीमी पड़ जाती है और मृदा अपरदन रुकता है तथा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ये 7 प्रश्न हो गए हैं। अब है 8वां प्रश्न, मृदा अपरदन रोकने में बांधों का क्या महत्व है। इसका उत्तर है, वर्षा काल में नदी नाले जब उफनकर बहते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी को काटकर बहा ले जाते हैं। जल प्रवाह की गति को कम करने के लिए नदी नालों पर बांध बनाया जाता है। इससे मृदा अपरदन रुकता है तथा रुके हुए जल से आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की जाती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, मरुस्थल में वायुरोधी पेड़ तथा झाड़ियाँ क्यों लगाई जाती हैं। इसका आंसर है, मरुस्थलों की वायु उड़कर पास के खेत की उपजाऊ भूमि को रेत में ना बदल दे, इसके लिए वहाँ वायु की गति को कम करने के लिए पेड़ तथा झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। बच्चों ये पूरे 9 प्रश्न हो गए हैं। अब आज आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे एक्सरसाइज भी लिखें और पूरे प्रश्न लिखें और कॉपियाँ सभी बच्चे दिखाएं। धन्यवाद।